हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी फॉर MHCET 2021 5 ईयर एंड 3 ईयर लॉ। तो ये जो वीडियो है, या अगर आप 5 ईयर MHCET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको हेल्प करेगी, 3 ईयर MHCET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको हेल्प करेगी, राइट? तो अब इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस कि आपकी लास्ट 7 डेज की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, मतलब 5 to 7 डेज की स्ट्रैटेजी, राइट? तो क्या क्या सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, कैसे आपको रिवाइज करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, सैम्पल पेपर्स जो सॉल्व करने हैं उसमें से आपको क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अ लिटिल डोज ऑफ मोटिवेशन सो दैट आप कॉन्फिडेंट रहें, आप अपने आप गिव अप ना करें, कोई डर नहीं लगना चाहिए आपको क्योंकि आप एक लॉगेरियन हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। बहुत ही छोटा सेशन होने वाला है बट बहुत यूजफुल। लेट्स गेट स्टार्टेड. Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं, 1 सब्जेक्ट ईच इन नेक्स्ट 5 डेज, ठीक है ना। जो 5 दिन है उसके अंदर से आप मेजर 5 to 6 आवर्स अपना क्या करोगे, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओगे। मे बी आपने फर्स्ट दिन लीगल रीजनिंग उठा ली, ठीक है ना, तो आप लीगल रीजनिंग का कंप्लीट जो है ना, कंप्लीट सिलेबस जो आपने अपने आप के लिए प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि हर किसी ने मतलब मेरी वीडियोस देखकर बहुत सारे बच्चों ने डिस्क्राइब किया होगा कि मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाऊंगी, उसके बाद क्या होगा कि ओके लेस इंपॉर्टेंट भी या वेरी लेस इंपॉर्टेंट भी मैं कर जाऊंगी, ठीक है ना। तो जो भी आपने अपने अपने लिए सिलेबस डिफाइन किया है लीगल रीजनिंग का, वो आप सारा का सारा 5 to 6 आवर्स में रिवाइज करोगे। एंड उसके बाद अगर कुछ भी और आपने अपने लिए रखा हुआ है वो करोगे। तो नेक्स्ट 5 डेज में क्या करोगे, हर एक सब्जेक्ट को पकड़ोगे एंड उसको पढ़ोगे, राइट? मतलब एक दिन में आप एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा रिवाइज कर दोगे एंड ये बहुत ही मेजर रिविजन होगी, क्योंकि इसके बाद आप इतनी अच्छी रिवीजन डीप पे नहीं कर पाओगे। रिवाइज द शॉर्ट नोट्स और अंडरलाइंड स्टफ, ठीक है ना। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अंडरलाइन किया है स्टफ तो वो भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो यही आपने पढ़ना है, मतलब पूरा का पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कंप्लीट टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ही हमने स्टडी करनी है, ये नहीं करना, राइट? तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया, जैसे भी आपको रिवाइज करना है, आप एक बार उसमें से यू विल हैव अ लुक ऑन दीज टॉपिक्स, राइट? अटेम्प्ट क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। रैंडम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस अटेम्प्ट कर लो, इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ ठीक है मैं सॉल्व कर पा रही हूँ। अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो भी अपने आप को कॉन्फिडेंस देना कि हाँ ठीक है हो जाएगा। कभी कभी होता है कि डर के मारे आप नहीं कर पा रहे हो, बट आपने वो फियर को ओवरकम करना है, राइट? नेक्स्ट इज रिवाइज फॉर्मूला लिस्ट और एनी अदर लिस्ट। अगर आपकी उस टॉपिक की, उस सब्जेक्ट की, मान लीजिए आप 5 ईयर MHCET की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स है उसके अंदर, ठीक है, इंग्लिश है, दोनों के अंदर इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपने करना है, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से रिविजन करना है आपने। क्या होगा स्टेप 2, क्या होगा, अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 2 to 3 सैम्पल पेपर्स। हमारे पास 5 से 7 दिन है जब तक आपकी ये वीडियो जाएगी। तो इन 5 to 7 डेज में हमने क्या करना है, हमने सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं। क्या करना है, सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं। अब बहुत सारे बच्चों का इशू ये है कि जो सैम्पल पेपर्स हैं वो इंक्लाइन नहीं है MHCET के सिलेबस के अकॉर्डिंग, विच इज़ रियली ट्रूली राइट, ठीक है ना। तो MHCET से इंक्लाइन नहीं है, बट आप क्या कर सकते हो, मैंने जो 30 डेज की वीडियो करी थी MHCET के लिए, दोनों MHCETs के लिए, 3 ईयर और 5 ईयर के लिए, उसके अंदर मैंने आपको सारा सिलेबस डिफाइन किया हुआ है। तो यू शुड बी अवेयर कि सिलेबस क्या है। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं हैंड रिटन अपने लिए लिखा है, प्लीज़ 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 हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे, प्लीज़ लिख लीजिए। सिर्फ 10 to 15 मिनट्स का काम है, एक नोटबुक लीजिए, उसमें सारा सिलेबस नोट कर लीजिए। यू शुड बी अवेयर, ठीक है। फिर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो तो आपको पता है कि हाँ ये मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक ठीक है, ये मुझे आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो सैम्पल पेपर्स आप यूनिवर्सल्स में से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी बुक में से सॉल्व कर सकते हैं। अप्लाइंग द अटेम्प्टिंग मेथड सजेस्टेड। अब मैंने MHCET 5 ईयर की वीडियो तो कर दी थी, बट 3 ईयर में मैं डिले हो गई थी, नो डाउट वो रिकॉर्ड भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, बट ड्यू टू डिले आई कुडंट अपलोड दैट वीडियो। तो अटेम्प्टिंग मेथड्स मैंने सजेस्ट किए हैं। उसके अंदर ऑब्वियसली मैं दोबारा बता देती हूँ 3 ईयर वालों के लिए कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट हम नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। बट इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कंडक्ट करके आते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3
4 5, ये मान लीजिए 5 क्वेश्चंस हैं। अब मुझे 1 का पता है कि क्या आंसर है, ए आंसर है, ठीक है। बी में मैं कंफ्यूज हूँ, बट क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मुझे ये लगता है कि एक ही बारे में मैं सारा पेपर अटेम्प्ट कर देती हूँ एंड मैं गेस कर देती हूँ कि बी इसका आंसर है। फिर मुझे 3 का पता है कि बी आंसर है फॉर श्योर। 4 का भी मुझे सी पता है आंसर। तो 1 3 4 तो मेरे 100% वाले क्वेश्चंस हो गए कि मुझे पता है 100%, मतलब जहाँ पे मैं श्योर हूँ कि यही मेरा आंसर है, राइट। बट अब 2 और 3 के अंदर, 2 और 5 के अंदर मैं रैंडम गेसेस कर देती हूँ, ठीक है ना, और मैं मार्क कर देती हूँ, बबलिंग कर देती हूँ, मतलब गोला मार्क कर देती हूँ, राइट। और 2 और 3 का मुझे बाद में याद आता है कि क्या आंसर था। तो हमने क्या करना है, इंस्टेड हमने पेपर 2 राउंड्स के अंदर, मिनिमम 2 राउंड्स के अंदर अटेम्प्ट करना है, जिसके अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर हम फटाफट से हमारे 100%, मतलब जिनका हमें श्योरिटी है कि यही श्योर शॉर्ट आंसर्स हैं हमारे पास, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो हम अटेम्प्ट कर देंगे। और सेकेंड राउंड में हम करेंगे 50% वाले, ठीक है ना। 50% मतलब एलिमिनेट करना। एलिमिनेट कैसे करोगे, एलिमिनेशन क्या है, एलिमिनेशन कुछ नहीं है, ए बी सी डी है, ठीक है ना। मैं कहूंगी कि आप प्रैक्टिस करो कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस ही बाय द रूल ऑफ एलिमिनेशन करो, कि ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, सी है इसका आंसर, ऐसा भी कर सकते हो, राइट। 50% में क्या है कि यार मुझे मतलब 2 ऑप्शंस तो पता है फॉर श्योर, 2 ऑप्शंस तो मुझे पता है कि ये नहीं है, ठीक है, बी और डी तो नहीं है, ए और सी के अंदर से गेस करना है, तो ये वाले कर सकते हो। छोड़कर हमने कोई क्वेश्चन नहीं आना है। मे बी आप 3 राउंड्स में भी कर लो कि थर्ड राउंड में आप गेस वर्क वाले क्वेश्चंस करो, बट मिनिमम 2 राउंड्स में तो करोगे ही करोगे। एंड ये चीज आप पेपर में तभी कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसको प्रैक्टिस करके जाओगे। अपने सैम्पल पेपर्स में इसको प्रैक्टिस करो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर में ये नहीं कर पाओगे। प्लीज इस चीज की हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मेकिंग श्योर दैट यू आर एबल टू कंप्लीट द पेपर विद इन 2 आवर्स, जो स्पेसिफाइड टाइम है उसके अंदर पेपर कंप्लीट करना है, स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विद इन 2 आवर्स पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, राइट। हैंडलिंग फियर, अब कैसे शिफ्ट करना है अपना फ्रॉम फियर टू कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। अपने आप को कॉन्फिडेंस कैसे देना है कि नहीं मैं कर लूंगी, एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, मुझे 5 6 आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें एक क्वेश्चन नहीं आता, हम उसके पीछे ही रोते रहते हैं, जो बाकी 5 to 6 या नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आते हैं वो भी हम गलत कर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर, ठीक है ना। हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं कि बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करें, आपको क्या पता अच्छा कर रहे हैं बुरा करें, क्या पता वो रैंडम गेसिंग कर रहे हो, तो उनको देखकर अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। फाइंडिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर गोइंग रॉन्ग एंड देन वर्किंग ऑन देम फॉर 2 आवर्स मिनिमम। तो हमने डे कैसे डिवाइड किया, नेक्स्ट 5 डेज हम क्या करें, हर एक टॉप, हर पहले फर्स्ट डे हम लीगल रीजनिंग ले सकते हैं, सेकेंड डे हम मे बी लॉजिकल रीजनिंग उठा रहे हैं, ठीक है। फिर इंग्लिश ने सब्जेक्ट 5 के 5 जो सब्जेक्ट्स हैं, और 3 ईयर वालों के लिए 4 डेज में 4 सब्जेक्ट्स होंगे, वो करने हैं, जिसको हम 6 to 7 आवर्स देंगे। एंड बाकी 2 आवर्स में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एक दिन अपना मॉक अटेम्प्ट करेंगे एंड उसको एनालाइज करेंगे, एंड नेक्स्ट डे हम क्या देखेंगे, अगेन सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है कि हमारा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं गलत जा रहा मॉक में। अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक गलत जा रहा है मॉक में और वो हमने कवर किया है, तो क्या करेंगे, हम उसको फ्रॉम स्क्रैच पढ़ेंगे, वो टाइम निकालेंगे, हम फ्रॉम स्क्रैच पढ़ेंगे, ओनली एंड ओनली इफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओनली एंड ओनली इफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ रहा है। अब आपका नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, इन द लास्ट 2 डेज रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स इन अ डे, ठीक है ना। इन अ डे हम रिवाइज करेंगे, मतलब ये जो 5 से 7 दिन है इसके अंदर हम 2 बार हर सब्जेक्ट को रिवाइज कर देंगे। समझ में आ रहा है। लीगल रीजनिंग में क्या करेंगे, रन थ्रू ऑल द लीगल टॉपिक्स, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ठीक है ना। इनके हमने बेसिक्स मार्क किए हुए हैं, पढ़ लेंगे और थोड़े से लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर मूव करेंगे लॉजिकल रीजनिंग पे, रिवाइजिंग द ट्रिक्स एंड रीडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द थ्योरी पार्ट। इंग्लिश में क्या करेंगे, रिवाइजिंग द ग्रामर रूल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रूल्स, एनी लिस्ट दैट यू हैव लर्न्ड, ईडियम्स, मीनिंग और एनी अदर, ठीक है। करंट अफेयर्स में रिवाइजिंग योर नोट्स, अगर नोट्स बनाए हैं, नहीं तो जिस मैगजीन को फॉलो किया है, किसी और नोट्स को फॉलो किया, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। मैथ्स के अंदर क्या करेंगे, सिर्फ 5 ईयर वालों के रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज, एक दिन के अंदर फटाफट से रिवीजन करनी है। अगर एक दिन में नहीं हो सकती तो 1 to 2 डेज आप ले लोगे, बट हमने सारा सिलेबस रिवाइज करके जाना है। मिनिमम कितनी बारी, 2 बार, ठीक है ना। और इसमें हमारा क्या हेल्प करेगा, शॉर्ट नोट्स वाले पार्ट हमें हेल्प करेंगे, और हमें बीच में टाइम निकालना है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो 7 डेज का स्केड्यूल बन जाएगा कि हमने 4 to 5 डेज
पूरा एक एक सब्जेक्ट को देना है और बीच बीच में 2 घंटे देना है किसको, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने को। फिर अगले दिन हम क्या करेंगे, जो गलतियां हुई उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, उन टॉपिक्स को। फिर उसके बाद रिविजन 2 दिनों में सारे सब्जेक्ट्स की अगेन, ये करना है, राइट। स्टेप 4, मोटिवेशन। मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करना है कि आई कैन डू इट। अपने आप को मोटिवेट करना है, चाहे हमारी 5% की तैयारी है, चाहे 50% की है, चाहे 100% की है, चाहे 95% की है, हमें यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट। अगर कॉन्फिडेंट लूज कर दोगे, जितना आता है उतना भी भूल जाओगे। यू हैव टू गिव योर 100%, यू हैव टू गिव योर 100%। एंड बहुत सारे बच्चों का, अब एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों ने डी का एग्जाम भी देना है ना, डी का एग्जाम भी देना, और डी के अंदर हम लास्ट रिविजन कर रहे हैं एंड सब कुछ है, तो उसके अंदर भी स्पेशल 3 ईयर वालों के लिए जो MHCET 3 ईयर एंड डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इकट्ठा, तो आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस सेम है, मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज सेम, तो फियर नहीं लेकर आना। मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज सेम, तो फियर नहीं लेकर आना। आपकी अगर यहाँ पे रिविजन हो रही है तो उसके लिए आपका MHCET 3 ईयर भी तैयार हो रहा है, राइट। अपने आप को कहना है कि आई विल गिव माई 100%। अगर डर लगे तो क्या करना है, शिफ्ट द फोकस फ्रॉम फियर टू टेलिंग योरसेल्फ दैट आई विल गिव 100%, राइट गाइस। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना, एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी दैट यू लाइक दिस वीडियो बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर वीडियोज। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, please leave a comment down below. I'll make sure that I answer to all the comments if you comment below this video. And I'm sorry for not being regular because I was not well. Now I will post regularly so you can ask your queries. Yeah, that's it for today's video. Logiri signing off. You guys stay confident and keep on studying. Take care. I'll see you in my next one super soon. Bye.